डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, हमारे पास में टॉपिक को हम समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी रेजिस्टेंस है, कब कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, ये हम टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक ये सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए, 2 ओम, 5 ओम, 9 ओम, ये तीन रजिस्टेंस हैं और ये ए और बी दो टर्मिनल्स के बीच में लगे हुए हैं। हम लोग क्या देखते हैं, ए से बी पे जाना चाहते हैं हम लोग, और ए से बी पर जब हमें जाना है तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ से करंट जो है, आई करंट इसमें, आई करंट इसमें, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। क्या किसी के लिए करंट अलग है? नहीं, सभी के लिए करंट क्या है, एक ही फ्लो कर रहा है, आई। दूसरा, एक रजिस्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए भी हमारे पास जो पाथ है वो एक ही है। तो ये तीनों के तीनों जो रजिस्टेंस हैं वो कैसी कॉम्बिनेशन में है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका जो इक्विवेलेंट जो रजिस्टेंस होगा वो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। हम इन तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 9 ओम एंड इट इज इक्वल्स टू 16 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है इसका निकल के 16 ओम। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। ये एक सर्किट दिया हुआ है हमारे पास और इस सर्किट के अंदर हमें इस सर्किट का क्या निकालना है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जैसा कि डायग्राम से ही आपको नजर आ रहा है, तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, 1 अपॉन में आर ई क्यू इट इज इक्वल्स टू 1/3, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तीनों पैरेलल में है तो तीनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/2। 18 एलसीएम आया, सॉल्व किया। 1/r ई क्यू किसके इक्वल आता है, 17/18, यानी कि 17/18। तो दिस एम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, 18/17। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में आर ई क्यू जो हमारा था 17/18 था। कई स्टूडेंट सोचते हैं 17/18 ही आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका वो हमारा होगा, इसका 1/r ई क्यू इज इक्वल 17/18 आया है, तो इसको हमें क्या करना है, अब रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। तो ये किसके इक्वल आता है, 18/17, और ये कितना आता है हमारा 1.05 ओम। तो इस सर्किट का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना है, 1.05 ओम। वो तो थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी कि जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। देखिए यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि भाई यहाँ से करंट आ रहा है, करंट आने के बाद में I1 करंट तो इधर जा रहा है और I2 करंट इसमें जा रहा है। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि ये और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में है तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, इनका 1 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 3 ओम। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, 3 ओम। अब ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस जो इनसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन के आया इनका 3 ओम, तो ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा ये इस वाले के साथ किस में होगा, पैरेलल में, यानी कि 3 ओम और 3 ओम ये पैरेलल में हो गए दोनों। तो अब इन दोनों का इफेक्टिव कितना होगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकलेगा ना इनका। तो 1/rb इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3। 1/rb इज इक्वल्स टू 2/3। अब ये 2/3 आंसर नहीं है, 1/rb रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आएगा, 3/2। जो 3 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो 2 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो rp इज इक्वल्स टू 1.5 ओम। तो r इक्विवेलेंट कितना आया हमारा निकल के, 1.5 ओम। आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ये देखिएगा, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। भाई डायग्राम बहुत खतरनाक नजर आ रहा है, कुछ स्टूडेंट तुम डायग्राम को देख के ही भाग गए होंगे कि डायग्राम इतना टफ है, कहाँ से करें। एग्जाम में ऐसा ही होता है, कई बार हम डायग्राम को देख के ही न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है दोस्तों से बहुत आसान न्यूमेरिकल था। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो डायग्राम है ये दिखाई बहुत टफ दे रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है न्यूमेरिकल। देखिए 9 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, ये हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं।
और हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से करंट चलता है आई करंट, और इस पॉइंट पे जाके ये करंट दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इस तरफ I2 चला गया, इस तरफ I1। देखो भाई जब करंट यहाँ से जा रहा है तो इसने कहा भाई मैं थोड़ा बहुत तो मैं भी लूंगा, थोड़ा बहुत मैं भी लूंगा, तो I जो करंट है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक I1 और एक I2 हिस्से में। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई ठीक है आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। I2 करंट यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से यहाँ। हमने एक चीज देखी, 3 ओम 2 ओम 4 ओम, इन्होंने तो करंट बांटा ही नहीं आपस में, इनके अंदर तो करंट I2 ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट हमारा I2 फ्लो कर रहा है, ये जो करंट है यानी कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस 3 ओम 2 ओम और 1 ओम किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तीनों के तीनों सीरीज में, तो तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 और 2 5 और 4 9, तो तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया 9 ओम। तो ये 9 ओम क्या हो गया, इनका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ किस किस का, 3 ओम 2 ओम और 4 ओम का। अब इसके बाद में कौन बचा भाई, देखो यहां से करंट चलता तो यहां से जो करंट है वो दो हिस्सों में बढ़ रहा है। तो 1 ओम और 9 ओम किस में है हमारे, ये पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। इफेक्टिव कैसे निकलेगा, 1/1 प्लस 1/9। तो यहां से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमने निकाल लिया है, वो निकल के आता है 0.9 ओम। तो 0.9 ओम क्या है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसका भाई, इन दोनों का है, किसी और का नहीं। कभी पूरे सर्किट का समझ रहे हो आप लोग, नहीं, इन दोनों का। अब इस रेजिस्टेंस को, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 0.9 ओम को, चाहे तुम यहाँ पे लगा दो, अब चाहे तुम यहाँ पे लगा दो, जैसे मैंने लगाया हुआ है। ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आपके किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। अब जब तीनों सीरीज में आ गए तो टोटल इफेक्टिव क्या होगा भाई, तीनों का ऐड कर दो, सिंपल अलजेब्रिक सम, 9 ओम 0.9 प्लस 6, तो टोटल कितना आया भाई 15.9 ओम। तो ये हमारे पास में बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। ऐसा ना सोचें, देखिए कई बार हम एग्जाम में सोचते हैं भाई बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल है, हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप न्यूमेरिकल को देखिएगा, समझिएगा, और मैं कहता हूँ कि न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी समझ में वीडियो आ गया होगा, टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, और न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए वो भी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर ज़रूर करें।